नारी तुझे सलाम। नारी को समर्पित यह कार्यक्रम हरियाणा राज्य के जिले झज्जर के गांव छारा में आयोजित किया गया, जिसमें समाज से जुड़ी कई विभूतियों को स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन छारा के निवासी श्री दीपक दलाल के द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सुनील पालियन की यह खास रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं दीपक दलाल जी के पास, जिन्होंने हमारे सम्मान से काम किया, जिनका हमेशा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहते हैं कि इनका वहाँ वास करने वाला नारी की तो आज वही कहावत चलता करने के बाद दीपक दलाल जी ने पहले हमसे बात करते हैं हमारे समाज से नारी तुझे सलाम करके एक प्रोग्राम किया है और यहाँ उन प्रतिभाओं को सम्मानित करने का काम किया है, या तो जिसके घर में केवल बेटियां हैं या जिन बेटियों ने अच्छा काम किया है, चाहे स्पोर्ट्स में है चाहे एजुकेशन में है, उन्होंने या कुछ सोशल एक्टिविस्ट जो अच्छा काम करें उनको आज सम्मानित किया। बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बेटियां अगर नहीं तो विश्व नहीं, बेटियों से ही सृष्टि है। बेटियों को पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए समाज में, और उन बेटियों से मैं अपील करना चाहूंगी कि वो आगे बढ़े, इन रुकावटों से रुके नहीं, वो आगे बढ़े, कोशिश करें, समाज साथ देगा तो डेफिनेटली, क्योंकि 50% जो 50% है वो महिलाएं हैं। अगर उस 50% को आप घरों में केवल रोटी बनाने के लिए छोड़ देंगे तो ये देश तरक्की नहीं कर सकता, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। आज नहीं तो कल उन बेटियों को साथ लेके चलेंगे तभी ये देश तरक्की कर पाएगा। और आज मुहिम चला चुकी है, आज अनीता कुंडू है, दीपा मलिक है, साक्षी मलिक है, बहुत सारी हमारी बेटियां हैं जो आगे बढ़कर काम कर रही हैं। तो डेफिनेटली लोगों को साथ देना होगा और समाज में आगे बढ़ेंगे तो देश तरक्की करेगा। मैडम, झज्जर डिस्ट्रिक्ट को जो है बहुत ज्यादा सेक्स रेशियो में बहुत ज्यादा जो है बदनाम रहा पूरे देश भर में। सरकार प्रयास भी कर रही है, सरकार के जो प्रयास है उसको आप कहाँ तक ठीक समझते हो, कहाँ तक उन्होंने अचीव किया, कहाँ तक उन्होंने कामयाबी हासिल की? देखिए, सरकार की जो एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अच्छी शुरुआत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन केवल नारों से परिवर्तन नहीं होता, ग्रास रूट लेवल पे काम करने की जरूरत है। अगर आप ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करते हैं, केवल आप नारा देते हैं, उससे बात बनने वाली नहीं है। उसमें केवल सरकार से काम चलने वाला नहीं है, सभी सामाजिक जो संगठन है, सभी वर्ग, पुरुष को भी पूरा अपना योगदान देना पड़ेगा।
अगर महिला केवल ये सोचती है कि मैं बिना पुरुष के सहयोग से आगे बढ़ जाऊंगी, तो शायद हमारे समाज में ये संभव नहीं है, क्योंकि पुरुष जब तक सहयोग नहीं करता तब तक महिला घर से की चार दीवारी से बाहर नहीं निकल सकती। ये कड़वी सच्चाई है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं पुरुषों से भी आह्वान करना चाहती हूँ, पूरे समुदाय से मैं आह्वान करना चाहती हूँ, आगे बढ़ाएं, अपनी बहन बेटियों का साथ दें, उनको मान सम्मान दें। तो हमारे इन्हीं बेटियों में से न जाने कितनी अनीता कुंडू निकलेंगी, कितनी साक्षी मलिक निकलेंगी और दीपा मलिक निकलेंगी। थैंक यू। बेटी बचाने के लिए आपका क्या संदेश है? सर, सबसे बड़ा संदेश तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जो लाइफ है वो एक बहुत बड़ी मिसाल, शायद मैं चाहूँगी कि बोलने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक आम परिवार से निकल के मैंने वो मिसाल कायम की। और बेटियां बचाने के लिए सबसे पहले तो मैं मेरी मातृशक्ति को ये संदेश दूँगी कि वो भी पॉजिटिव हो। अगर वो पॉजिटिव होगी, वो मजबूत होगी और साथ में परिवार का साथ लेंगी, जैसे मैडम बोल रहे थे कि भाई साथ में यदि पुरुषों का साथ लेंगे, अपने परिवार को सपोर्ट करेंगे, तो ये बिल्कुल अच्छा रहेगा और बहुत पॉजिटिव रहेगा। और ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यदि हम कदम उठाएंगे, मैं भी एक लड़की थी, मेरे सामने भी सेम यही प्रॉब्लम आई थी कि समाज की प्रॉब्लम भी आई थी, पारिवारिक प्रॉब्लम भी आई थी, लेकिन यदि हम उसको समझाएंगे, कुछ जो ऐसे पॉइंट आते हैं उनसे आगे बढ़ेंगे, तो हर चीज़ संभव है। संभव तो इस दुनिया में कुछ नहीं है। क्या क्या मुश्किलें सामने आती है लड़कियों को जब घर से निकलती है नौकरी के लिए, या जैसे आपने जो चुनने के लिए बाहर निकलती है, क्या मुश्किलें आती है? सबसे बड़ी बात तो अपने परिवार से आती है, वहीं से सवाल उठते हैं, अपनी रिश्तेदारी है, अपना परिवार है, लड़की है, ये नहीं करेगी, बाहर नहीं जाएगी, बाहर जाएगी तो ऐसा ये होगा, तो ये तमाम सवाल हमारे समाज के। फिर दूसरी बात, समाज के साथ लड़ाई करना, ये समाज की भी यही विचारधारा होती है, जब परिवार में है तो समाज में भी वो नेचुरली से आएगी। तो ये बहुत बड़ी, ये कहने में तो एक आदमी के लिए तो बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन एक महिला के लिए ये बहुत बड़ी बात है। जब वो बाहर निकलती है, इस तरीके की बात सुनती है, यदि उनको शुरू से ही एक लड़की को बोला जाता है बेटा बाहर मत जा, यदि उसको ये बोला जाए बेटा बाहर जा और उसको अच्छे बुरे का ज्ञान कराया जाए, यदि बच्चे को अच्छे, लड़का लड़की को पता नहीं होता मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ, बच्चा छोटा जन्म लेता है उसको पता नहीं होता मैं लड़का हूँ या लड़की, लेकिन हम माइंड में डाल देते हैं कि आप लड़की हो और आपका ये क्राइटेरिया, हम सीमित कर देते हैं उसको एक चार दीवारी के अंदर। एक लड़का है वो स्वतंत्र है, वो आज़ाद है और उसको हम खुला माहौल देते हैं, लेकिन एक लड़की है उसको जो कुछ करना चाहती है। अभी एक लड़की स्टेज से मेरे से बात करी थी, मैडम से बात करी थी, कहती मैं +2 के बाद मैंने सोचा पता नहीं वो क्या करेगी लाइफ में, उसके बाद में पता चला कि +2 के बाद मेरी शादी कर दी मेरे परिवार वालों ने। मैं जो करना चाहती थी वो अपने सपने अंदर लिए हुई थी, अब उसके सपने मर चुके थे। जब माँ बाप ने सपने नहीं समझे तो आगे ससुराल वाले कैसे समझे? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक्चुअली हरियाणा में जो लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जो क्राइम हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा गुड़गांव में क्राइम हो रहा है, सबसे ज़्यादा ये तो मैं कहूँगी जी पूरा समाज को ही मानूंगी, मैं अकेला कोई जिम्मेवार नहीं है, ठीक है। पूरा समाज का, यदि हमारी सोच बदलेगी, हमारा नज़रिया बदलेगा, हम एक ही बात सोचते हैं कि मेरी बहन है वो मेरी वो बहन है, बाकी की जो किसी दूसरे व्यक्ति की बहन है तो वो मेरी बहन नहीं है, उसको हम अलग नज़रिए से देखते हैं। यदि हम उसको अच्छे ऐसे देखेंगे ये मेरी फैमिली मेम्बर है, ये भी मेरी पारिवारिक सदस्य है और मैंने इसकी हेल्प करनी है, तो समाज बदल जाए। अनिता जी, सरकार कह रही है कि देश बदल रहा है, जबकि हरियाणा में महिलाएं कुछ सुरक्षित नहीं है, क्या कहेंगे? देखो जी, उस चीज़ के ऊपर मैं कोई कटाक्ष नहीं करूँगी और मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले खासकर महिलाओं के लिए, मैं भी एक लड़की हूँ और मैं ऐसे परिवेश से निकल के नहीं हूँ, कभी आपका मेरे से जो स्टोरी है उससे रूबरू होगी कि यदि हम खुद स्ट्रॉन्ग हो, खुद मजबूत हो, तो इस दुनिया में, इस समाज में किसी की हिम्मत नहीं है कि उस गलत नजरों से, लेडीज बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है कि उसको बचपन से कमजोर बनाया जाता है। उधर मत जाओ, उधर मत। यदि मेरी माएँ ये बात मान लें, महिलाएं ये बात मान लें, लड़की को यदि मेरी माँ ने, मेरे पापा नहीं थे, मेरी मम्मी ने मेरे को स्ट्रॉन्ग किया, मेरी माँ ने दी है मेरे को कि बेटा मजबूत बन, जहाँ भी निकल तो एक मजबूती के साथ निकल। तो ये चीज़ें यदि हम बच्चों के अंदर बढ़ते तो बदल जाएगा समाज, लेकिन हमें उनके अंदर थोट भरने पड़ेंगे, विचार बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मैम। सर, आपके कॉलेज में कितना अच्छा प्रोग्राम हुआ, नारी सम्मान समारोह, सर क्या कहना चाहिए? अच्छा प्रोग्राम था और इस तरह की नारी के सम्मान में समय समय पर होना चाहिए और औरत को बढ़ावा देने के लिए उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। इस तरह के प्रोग्राम से हमेशा हौसला अफजाई होती है और इस तरह की हौसला अफजाई लगातार होनी चाहिए। दीपक दलाल जी का जो उद्देश्य था बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, उस बारे में क्या?
नहीं, ये प्रोग्राम ग्राम पंचायत की तरफ से था, मुझे नहीं पता दीपक दलाल की तरफ से था। मेरे पास जो प्रपोजल था प्रोग्राम का वो ग्राम पंचायत की तरफ से था। तो पंचायत अगर ऐसा सोचती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं ग्राम पंचायत को या पूरे ग्राम को बनाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और ये भी चाहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम भविष्य में भी होने चाहिए, जिससे महिलाओं की हौसला अफजाई हो और लड़कियों को प्रोत्साहन मिले, लड़के आगे आगे आए।